से एक बात कहना चाहूंगा, आपने चाहे काम स्टार्ट कर लिया है, चाहे आप काम स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे आज फर्स्ट टाइम इस कॉल के ऊपर आए हो, इस प्रेजेंटेशन के ऊपर आए हो, मेक श्योर आप इस प्रेजेंटेशन को पूरे फोकस के साथ में सुनिएगा, देखिएगा। आप जो भी कर रहे हैं उसको एक बार साइड में कर दीजिए। 45 मिनट टू 60 मिनट्स मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए लूंगा आपके, और मैं आपको आज कुछ भी सेल करूंगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको इंफॉर्मेशन दूंगा इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपको क्या जानना चाहिए जब आपने एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एंटर होना है, आपको क्या जानना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है या कैसा है। सो इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप नए हैं, इस क्रिप्टो फील्ड में भी नए हैं, सो जो ये आज आप लोगों के सामने है इसके बारे में। सो अल्ट्रॉन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 नेटवर्क, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग अपना जो फोकस है उसको बना के रखिएगा। थैंक यू। सो गाइस, अल्ट्रॉन फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 ब्लॉकचेन। आई डोंट नो कितने लोगों को लेयर 1 ब्लॉकचेन का आइडिया है या नहीं है, या सिर्फ बिटकॉइन को ही लोग क्रिप्टो समझते हैं। कुछ लोगों के पास में क्रिप्टो के नाम पे कुछ ऐसे टोकन वाले प्रोजेक्ट आ गए जिन प्रोजेक्ट में काम करने की वजह से लोगों का पैसा भी खराब हुआ, लोगों का नेम एंड फेम भी खराब हुआ। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या चेक करना होता है जब आप एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं। सो अल्ट्रॉन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 प्रोजेक्ट है, जिसको 24 मंथ से ज्यादा लगे हैं डेवलप करने के लिए। 24 मंथ्स, 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा है इसको डेवलप करने के लिए। ये दुनिया का फर्स्ट एंड ओनली लेयर 1 ब्लॉकचेन बन गया है जिसका खुद का नेटिव एप्लीकेशन का इकोसिस्टम है। 40 से ज्यादा सीनियर डेवलपर्स ने इसमें काम किया है इसको बनाने के लिए, जिसमें पोल्काडॉट, सोलाना एंड फैंटम, ये जो डेवलपर्स हैं उनके भी नाम शामिल हैं। ये एक ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन है, हाईली स्केलेबल, लो ट्रांजैक्शन फी। हाईली स्केलेबल का मतलब ये जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है बहुत फास्ट ग्रो करती जा रही है, और ये ब्लॉकचेन जब फास्ट ग्रो करती है उस टाइम पे जो चीजें, जो नई एप्लीकेशंस, जो नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं मार्केट के अंदर, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है। मतलब ये वो सारे प्रोडक्ट्स जो लेटर ऑन, जो फ्यूचर के अंदर भी आएंगे, उसके लिए भी ये स्केलेबल रखी गई है, ताकि वो जब प्रोडक्ट्स आए या वो प्रोजेक्ट्स जब मार्केट में आए तो अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन को अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो ट्रांजैक्शन फीस है यहाँ पे बहुत ही लो है। अगर किसी इथेरियम की अगर ट्रांजैक्शन करते हो आप, तो $2 से $3 लगते हैं, $5 भी लगते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजेशन ऑफ ट्रैफिक। जो अल्ट्रॉन के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो 1 पैसे में ट्रांजैक्शन होती है। सो बहुत ही ज्यादा लो ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे है। सो इंट्रोडक्शन, क्रिप्टो मार्केट 2011 के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट थी उस टाइम पे 0.5 टाइम्स 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट थी, और बिटकॉइन का प्राइस था उस टाइम पे $28। और मूविंग फॉरवर्ड 10 साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 69,000 हो गया, और जब ये 69,000 हुआ उस टाइम पे बिटकॉइन, जो क्रिप्टो की जो मार्केट है उसका जो ग्रोथ है वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। ओके, 0.00001 ट्रिलियन डॉलर से $3 ट्रिलियन का जो गैप है 10 साल के बीच में इन्होंने कवर किया इस क्रिप्टो इंडस्ट्री ने, और बिटकॉइन $28 से $69,000 चला गया। अब इस टाइम पे बिटकॉइन $18 से $20,000 में चल रहा है। मार्केट इस टाइम पे अपना रिकवरिंग फेस में है, और प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि $2.5 लाख तक पर बिटकॉइन चला जाएगा 2025 तक, और मार्केट जो है $3 ट्रिलियन से $40 ट्रिलियन की हो जाएगी। सो गाइस, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बार भी ये ऑल टाइम हाई टच किया है, $1170 इसने हाई टच किया था, उसके बाद में करीबन ये $300 पे आ गया था। $20,000 जब टच किया था तो $1,000 पे दोबारा से मार्केट आ गई थी, $1,800 के ऊपर। जब 69,000 ऑल टाइम हाई गया तो
$14,000 के करीब बिटकॉइन फिर से डाउन हुआ, क्योंकि मार्केट करेक्शन होती है, जब तक करेक्शन नहीं होती फिर दोबारा से मूव नहीं करती है। और इसी पैटर्न को अगर आप देखते जाएं, $28 से $1170, फिर $20,000, फिर $69,000, अभी 2.5 लाख की प्रेडिक्शन, और इस टाइम पे मार्केट यहाँ पे है। सो ये 69,000 से 2.5 लाख जाना इज लाइक वेरी मच पॉसिबल, इट्स 3x ओनली, 3x। ओके, सो इस टाइम पे 40 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। और गाइस, जो ये प्रोडक्ट है, जो अल्ट्रॉन फाउंडेशन की जो ब्लॉकचेन लॉन्च हुई है, वो उस टाइम पे हुई है जब मार्केट ऑलरेडी 90 से 93% करेक्शन हो चुकी है। मतलब 69,000 से बिटकॉइन ऑलरेडी इस लेवल पे घूम रहा है, जहां से ऑलरेडी इसको बोला जा रहा है कि अब यहां से इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। सो इस टाइम पे अल्ट्रॉन लॉन्च हुआ है, तो हमारे लिए ये एक और बहुत ही बड़ी फायदे की बात है कि हम उस टाइम पे ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो क्रिप्टो का जब विंटर होता है, मतलब जब मार्केट डाउन होती है, उस टाइम पे लॉन्च हो रहा है। और जैसे ही ग्रोथ मार्केट की बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो ये जो कॉइन है, इसकी जो प्रेडिक्शन की जा रही है, जो $10 का ये कॉइन हो सकता है, तो ऐसा जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो यहाँ पे पॉसिबल है गाइस। कैन यू अफोर्ड टू मिस इट अगेन? ये एक स्लाइड है, इसको बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से देखें। इथेरियम $0.30 से शुरू हुआ, $4878 तक इसका ऑल टाइम हाई गया है, और 16,000 गुना ग्रोथ इसने अपने इनिशियल टाइम बायर्स को दिया है। 16,000 गुना। 2015 में लॉन्च हुआ था इथेरियम। BNB 0.20 सेंट से शुरू हुआ, $688 तक ऑल टाइम हाई गया। 3440 गुना ग्रोथ इसने अपने इनिशियल टाइम बायर्स को दिया है। BNB मेरे सामने लॉन्च हुआ था, लेकिन मैं इसको बाय नहीं किया बिकॉज ऑफ सो मेनी डाउट्स। उस टाइम पे बहुत सारी एक्सचेंजेस लॉन्च हो रही थी, और ये एक ऐसा डाउट था, एक्सचेंजेस लॉन्च हो रही थी, एक्सचेंजेस स्कैम कर रही थी, तो ये एक ऐसा डाउट था जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस, मुझे पेन ऑफ रिग्रेट आज तक है। ओके, सो BNB उसी पार्ट का हिस्सा था कि मुझे लगा कि ये और एक एक्सचेंज लॉन्च हो रही है जो स्कैम करेगी, सो इसलिए इसमें पार्ट नहीं लिया। और जब बिटकॉइन BNB $688 ऑल टाइम हाई, करीबन $600, $625 पे था, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार बहुत बड़ा एक लॉस जो है वो इस BNB को ना लेके किया है। सो पेन ऑफ रिग्रेट इज ऑलवेज देयर, और जैसे जैसे BNB और बढ़ता जाएगा रेट, वैसे वैसे मेरी पेन ऑफ रिग्रेट और बढ़ती जाएगी फॉर श्योर। सो सोलाना 0.20 सेंट से शुरू हुआ, $259 तक गया, $1295, 1295 गुना ग्रोथ इसने दिया है। फैंटम 3 साल पहले लॉन्च हुआ 0.01 सेंट से, और $3.46 तक का इसका ऑल टाइम हाई गया है, 346 गुना ग्रोथ। इसी तरह से बाकी एवलॉन्च, कार्डानो और हार्मोनी ने 123, 148 और 288 गुना ग्रोथ दिया है अपनी इनिशियल टाइम बायर्स को 2-2.5 साल के अंदर। अब नेक्स्ट आता है वही सेम लेयर 1 नेटवर्क अल्ट्रॉन, जो $0.01 से स्टार्ट हुआ, और अभी तक जो करीबन 3 महीने के अंदर इसका ऑल टाइम हाई है 0.13 सेंट। सो गाइस, 3 महीने के अंदर 13 सेंट्स, मतलब 13 गुना। और जैसा कि ये हार्मोनी, कार्डानो, एवलांच, फैंटम, सोलाना वगैरह ब्लॉकचेन्स जो 3-3, 2-2 साल पुरानी हैं, इन्होंने करीबन 1200 गुना, 300 गुना, 350 गुना, 500 गुना व्हाटएवर ये ग्रोथ दिया है। तो अल्ट्रॉन का ग्रोथ आप अगले 3 महीने की जगह जो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर क्या हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हो। बिगेस्ट क्रिप्टो रेवोल्यूशन इसको क्यों बोला जा रहा है इस टाइम पे बिगेस्ट क्रिप्टो रेवोल्यूशन? क्योंकि 21,000 से ज्यादा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको क्रिप्टोज मिल जाएंगी। इन क्रिप्टोज को लोग बोलते हैं कि क्रिप्टोज मतलब यही बिटकॉइन है, नेक्स्ट बिटकॉइन। कई सारे ऐसे टोकन्स वहां कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको मिल जाएंगे जिनको लोगों ने नेक्स्ट बिटकॉइन, नेक्स्ट इथेरियम करके सेल किया है, और वो आज सिर्फ और सिर्फ लोगों के ट्रस्ट वॉलेट या मेटावर्स वॉलेट में क्वांटिटी दिखती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज लोगों को मिसलीड करके कॉइन मार्केट कैप दिखा के कि हमारा जो टोकन है वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर है, आप इसको बाय करो, ये बढ़ेगा, ये फलाना, ये कुछ होगा, और एंड ऑफ द डे वहां से लिक्विडिटी रिमूव करके उस टोकन को जीरो कर दिया जाता है।
ये जितने भी ये टोकन्स है, करीबन 21,500 से ज्यादा टोकन्स इस टाइम पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड हैं। उनमें से सिर्फ 151 के करीब लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं, जो आपको DeFi-Llama.com के ऊपर जब आप जाते हो तो आपको वहां पे देखने को मिलता है। 150 से 151 ब्लॉकचेन्स हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन्स। ओके, अब ये जो जितने टोकन्स हैं, इनको चलने के लिए एक लेयर 1 ब्लॉकचेन की जरूरत होती है, तो वो मार्केट के अंदर करीबन 150 हैं, और टोकन्स आपको कॉइन मार्केट कैप में दिख जाएंगे 21,500 से ज्यादा। तो गाइज वो बाकी वाले जो हैं वो क्या चीज है, क्योंकि लेयर 1 का अपना एक कॉइन होता है, जैसे इथेरियम लेयर 1 का ETH है, बाइनेंस का BNB है, सोलाना का SOL है, इसी तरह से अल्ट्रॉन का ULX है। सो ये बाकी की जो इतनी सारी क्रिप्टोज हैं वो क्या हैं, वो टोकन्स हैं गाइस, जिनको बनाया गया है लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज करके। और जब तक ये लेयर 1 ब्लॉकचेन इन क्रिप्टो इन जो ये टोकन्स बनाए गए हैं इनके पैरेलल में नहीं होगी, या इस जिसके ऊपर ये लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई गई है, अगर वो नहीं होती है तो ये टोकन्स कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर इथेरियम की बात करें हम, इथेरियम ब्लॉकचेन की, उसके ऊपर यूनिस्वैप का एक प्लेटफॉर्म चलता है। अगर यूनिस्वैप इथेरियम कोडेड है और इथेरियम की ब्लॉकचेन अगर वहां पे नहीं होती तो यूनिस्वैप आज वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लॉकचेन नहीं बन पाता। अगर ब्लॉकचेन बोल रहा हूं, यूनिस्वैप वर्ल्ड का नंबर 1 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं बन पाता। सो लेयर 1 ब्लॉकचेन होना बहुत जरूरी है इन टोकन्स, इन प्रोजेक्ट्स को चलने के लिए। अब ये जो 150 ब्लॉकचेन्स हैं लेयर 1, उसमें से अल्ट्रॉन दुनिया का एक ऐसा ब्लॉकचेन बन गया है, लेयर 1 ब्लॉकचेन, जिसका खुद का अपना नेटिव एप्लीकेशन का इकोसिस्टम है। सो जितनी भी ये 151 ब्लॉकचेन्स हैं उसमें से अल्ट्रॉन लीडर बनता जा रहा है, इसीलिए बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, इसीलिए इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 ब्लॉकचेन बोला जा रहा है। इसकी एग्जांपल्स और इसके फैक्ट्स मैं आपको आपके सामने रखूंगा इसी प्रेजेंटेशन के दौरान। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इथेरियम, BNB, सोलाना, फैंटम जैसी ब्लॉकचेन के पास में नेटिव एप्लीकेशन के नाम पे 0 नेटिव एप्लीकेशन है, जबकि अल्ट्रॉन के पास में नेटिव एप्लीकेशन 20 प्लस अदर डैप्स जो हैं वो अल्ट्रॉन के ऊपर रहेंगी, और अदर एप्लीकेशंस 2025 तक जो इनका जो गोल है वो है 100 प्लस एप्लीकेशन। सो ये एप्लीकेशंस होने का क्या फायदा होता है, जब एप्लीकेशंस खुद की होती हैं, जब नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं, तो उस ब्लॉकचेन को थर्ड पार्टी के डेवलपर्स के ऊपर उनके वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन का जो सबसे ज्यादा यूज होना शुरू हुआ जब यूनिस्वैप आ गया। यूनिस्वैप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसने इथेरियम की ब्लॉकचेन से कोडिंग करके यूनिस्वैप एक्सचेंज बनाई, और यूनिस्वैप वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज बन गया। उसके साथ साथ में क्योंकि इथेरियम ETH कॉइन एज ए गैस फी यूज हो रहा था वहां पे, तो वो जो उसने ETH के प्राइस में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। सो जो काम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इन ब्लॉकचेन के लिए किया, जो 2 साल, 1 साल, 3 साल वेट करती रही ब्लॉकचेन, अल्ट्रॉन ने क्या किया कि पूरा मार्केट का सर्वे पहले किया, और अल्ट्रॉन ने एक बड़ा काम ये किया कि इनके पास में वर्ल्ड के रिनाउंड डेवलपर्स हैं। सो इन्होंने नेटिव एप्लीकेशंस का इकोसिस्टम खुद का क्रिएट कर लिया। सो यूनिस्वैप की वेट ना करते हुए अल्ट्रॉन स्वैप तैयार किया, अल्ट्रॉन स्टेक, अल्ट्रॉन NFT, गेमिंग, मेटावर्स, अल्ट्रॉन फाइनेंस, इसके बाद में जो लोटो डे आ रहा है, जैकपॉट। सो बहुत सारी चीजें अल्ट्रॉन ने खुद की एप्लीकेशन तैयार करके अपना लॉन्च करी। अब क्योंकि ये खुद की एप्लीकेशंस बहुत ही बढ़िया चल रही हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दे रही हैं लोगों को, इसलिए मार्केट के अंदर जो अल्ट्रॉन की धूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसी वजह से जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स हैं वो डेफिनेटली अल्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अल्ट्रॉन का इकोसिस्टम जो है गाइस, निंजा प्रोमो, फुल स्टेक मार्केटिंग अल्ट्रॉन की ऑलरेडी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर प्रमोशन कर रहा है। ओके, जैसे निंजा प्रोमो ने OKX एक्सचेंज और पोल्का डॉट जैसे प्रोजेक्ट को ट्रेडिशनल मार्केट में लॉन्च किया है।
सिमिलरली निंजा प्रोमो अल्ट्रॉन की प्रमोशन जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें कर रहा है। मावी ग्लोबल के पास में एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी है मावी ग्लोबल, इसके पास में एक स्पेशल राइट है कि वो अल्ट्रॉन के जो इकोसिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है स्टेकिंग हब नोड्स जो हैं उसको सेल कर सकती है थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। डेवलप जो एनएफटी एंड मेटावर्स डेवलपमेंट कंपनी रिनाउंड कंपनी है जिसने बहुत सारे मेटावर्स और एनएफटीज बनाने में हेल्प करी है। सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड जैसा प्रोजेक्ट में उन्होंने हेल्प करी है। वो प्रोजेक्ट इस टाइम पे अल्ट्रॉन की हेल्प कर रहा है एक ऐसा मेटावर्स तैयार करने के लिए जो फुटबॉल मेटावर्स होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो आज तक मेटावर्स के अंदर नहीं हुई हैं वो अल्ट्रॉन लेके आ रहा है। सॉलिडिटी फाइनेंस जो एक ऑडिट कंपनी है, जितना भी अल्ट्रॉन का ब्लॉकचेन के ऊपर काम होता है, जितने इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उनको जो ऑडिट करना होता है वो सॉलिडिटी फाइनेंस करता है। इवाना टैटू आर्टिस्ट वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी लेडी जिनके टैटूज को कंटेम्परेरी आर्ट के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है और उन्हीं का वो आर्ट इस टाइम पे एनएफटी आर्ट के रूप में सेल हो रहा है। प्री सेल उसके 2 पार्ट प्री सेल के हो चुके हैं, 3rd पार्ट में भी बहुत जल्दी ही आएगा। सो 5000 टोटल इनके एनएफटीज हैं और 1 इथेरियम पर एनएफटी वो सेल हो रहा है। और गाइस जैसे ही प्री सेल स्टार्ट होता है आधे घंटे के अंदर 1 इथेरियम के हिसाब से वो एनएफटी सेल हो जाती है। सो इतना ज्यादा हाइप इस टाइम पे ऑलरेडी इवाना टैटू आर्टिस्ट की एनएफटीज का है। सो वो अल्ट्रॉन की के सिस्टम के थ्रू लॉन्च हो रहा है। सो अल्ट्रॉन के पास में स्टेकिंग, लेंडिंग, बोरोइंग, लॉन्च पैड, डेक्स, फार्मिंग, मेटावर्स, लेयर 1, ब्लॉक एक्सप्लोरर, गेमिंग, एनएफटीज, जैकपॉट, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और इन पूरे इकोसिस्टम के अंदर, पूरी एप्लीकेशंस के अंदर सिर्फ एक कॉइन चलना है। सो सिंगल नेटिव कॉइन, ऐसी पहली ये एक ब्लॉकचेन बन गया है जिसका सिंगल नेटिव कॉइन इतनी सारी एप्लीकेशंस के अंदर चलेगा और वो सारा जो कॉइन यूज जो आएगा ट्रांजैक्शन फीस के रूप में इकट्ठा होगा, उसके जरिए बाय बैक होगा मार्केट से और उस बाय बैक हुए यूएलएक्स को बर्निंग के रूप में खत्म किया जाएगा, जिससे जो सप्लाई है उसमें कमी आती जाती है और जितना वो बर्निंग होता जाएगा उतनी ही ज्यादा इसके अंदर जो मार्केट जो प्राइस है कॉइन का वो इंक्रीज होता जाता है। अल्ट्रॉन के फैक्ट्स मेन नेट 1 जून 2022 को लॉन्च हो गया था और व्हाइट पेपर इसका अवेलेबल है, लाइट पेपर अवेलेबल है, गिट हब अवेलेबल है, टोकनोमिक्स, ऑडिट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल गाइस। पोर्टल ऑफ डेफी, अल्ट्रॉन स्वैप जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनका अपना अल्ट्रॉन स्वैप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो लाइव है, ब्रिजेस लाइव हैं। माइनिंग वर्सेस स्टेकिंग का ये एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, माइनिंग और स्टेकिंग में कितना फर्क है, क्योंकि माइन जब आप करते हो तो आपको बहुत हार्डवेयर लेने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, रेंडिंग स्पेस, बहुत कुछ होता है। 1 साल तक तो आपका जो खर्चा हुआ है वही पूरा होता है। 5 साल के अंदर अगर आपका जो किसी ने $10,000 का अगर एक हार्डवेयर लिया था उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ यूजेज। स्टेकिंग का जो एक नया कॉन्सेप्ट है, प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर ये काम करता है। यहाँ पे 5 साल का आपको स्टेकिंग प्लान दिया जा रहा है जिसमें आप अगर सपोज कोई $10,000 का खर्चा कर रहा है तो उसको एक स्टेकिंग हब एनएफटी मिल रही है जिसके ऊपर ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है आपका, ना ही रेंटिंग स्पेस का। आपको सपोज उस टाइम पे 1 लाख यूएलएक्स मिल गए 0.10 सेंट के हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो आपका जो 1 लाख यूएलएक्स है वो 12 मंथ के अंदर 2 लाख यूएलएक्स हो जाता है। ओके, और उसकी जो वैल्यू है अगर 1 साल के अंदर सिर्फ कॉइन का प्राइस 5x बढ़ता है तो वो जो प्राइस है उसका वो 1 लाख यूएसडीटी हो जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से इसका फायदा लेना चाहते हो। 5 साल तक आपको यूएलएक्स रिवॉर्ड मिलते हैं, आप चाहें ऑटो कंपाउंडिंग कर सकते हो, आप चाहें तो इसको डेली विड्रॉल कर सकते हो। सो इसका स्टेकिंग के अंदर आपका अगर आप पैकेज बाय करते हो, एनएफटीज बाय करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे काफी फायदा है गाइस। सो अल्ट्रॉन का जो स्टेकिंग हब एनएफटी है वो स्टार्ट होता है $100 से। $100 का पैकेज बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है बट इंडिया में अवेलेबल है। सो $100 से स्टार्ट होता है और $3 लाख तक का मैक्सिमम पैकेज है। $1,500 का अगर आप पैकेज लेते हैं एक एनएफटी का तो उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा यूएलएक्स मिलते हैं।
अगर आप $5000 का पैकेज लेते हैं एनएफटी का, तो उसमें आपको 15% एक्स्ट्रा यूएलएक्स मिलते हैं। 15% गाइस, इस टाइम पे 15% जो यूएलएक्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक तो वो आने वाले टाइम के अंदर प्राइस इंक्रीज की वजह से, और दूसरा जितने भी आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स मिल रहे हैं उनके ऊपर आपको 0.2% एवरी डे का भी मिल रहा है। सो $12,500 का अगर कोई पैकेज बाय करता है तो उसको 20% एक्स्ट्रा यूएलएक्स कॉइन एज ए प्रमोशन मिल रहे हैं। बहुत जल्दी ये प्रमोशन खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपको यूएलएक्स मैचिंग, अगर आप एक लीडर हैं, आपकी 5 जनरेशन के अंदर टीम है, तो आप वो आपके नीचे आपकी टीम में जितने भी पैकेज बाय होंगे, जितने कॉइन उनको मिलेंगे, उसका 0.5% 5 जनरेशन तक भी आपको मिलता है। और ये स्टार्ट हो जाता है आपका स्टैंडर्ड प्लस, मतलब $5000 वाले पैकेज एंड अबव से। सो 0.2% डेली रिवॉर्ड, और ये हमेशा जो हर साल इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज होता जाएगा। 0.2, 1.05, 0.025, 0.125 हाल्विंग हर साल होनी है इसकी। ये एक स्लाइड है कंपनी की तरफ से, 2 साल प्राइस फोरकास्ट। $5000 के पैकेज पे आपको 57,500 यूएलएक्स मिल रहे हैं, और आफ्टर 1 साल आपके 1,15,000 यूएलएक्स हो जाते हैं, और 2 साल में 1,67,000 अगर आप इसको ऑटो कंपाउंड करते हो। अगर ये कॉइन का प्राइस सिर्फ $1 हो जाता है तो आपका 2 साल में $5000 वाला पैकेज, उसकी वैल्यू हो जाती है $1,67,000। और अगर ये प्राइस कॉइन का $10 हो जाता है तो $1.67 मिलियन आपका जो 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 उस टाइम पे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी। अल्ट्रॉन की ग्रोथ स्ट्रेटजी, लेयर वन ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव है, यूएलएक्स स्कैन ब्रिजेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, अल्ट्रॉन स्वैप, डेक्स, स्टेकिंग, फार्मिंग, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, यूएन कॉइन गेको के ऊपर, चेन लिस्ट, डेफी, अल्लामा, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, वर्ल्ड की 2 जो टॉप की एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, नंबर 1 एंड नंबर 2 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, यूनिस्वैप एंड पैनकेक स्वैप, ये दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर यूएलएक्स कॉइन अवेलेबल है। आप एनी टाइम आप ट्रेड करना चाहें उसको कर सकते हैं, पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप के ऊपर। आप अल्ट्रॉन स्वैप पे करना चाहते हैं ट्रेड तो आप अल्ट्रॉन स्वैप पे कर सकते हैं। इसके बाद में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर यूएलएक्स आना स्टार्ट हो जाएगा। एल बैंक के ऊपर सबसे पहले, फिर बोरिंग लैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी इनकी, पार्टनर डैप्स लॉन्च होंगी, इवाना का एनएफटी लॉन्च हो जाएगा, लोटो डे जो जैकपॉट है वो लॉन्च हो जाएगा, मेटावर्स लॉन्च पैड एनएफटी लॉन्च हो जाएगा, स्पूकी स्वैप ट्रेडर जो के ऊपर यूएलएक्स आएगा, फिर एफटीएक्स एक्सचेंज गेट.io और KuCoin के ऊपर यूएलएक्स आएगा, देन कॉइनबेस एंड बाइनेंस। सो ये इनका जो एक प्रेडिक्टेड मैप है। और इन सारी जो एप्लीकेशंस हैं, इन सारी जगह से जितना भी यूएलएक्स इकट्ठा होगा एज ट्रांजैक्शन फी एंड ऑल, वो सारा का सारा यूएलएक्स बर्निंग में जाएगा। और उस बर्निंग प्रोसेस की वजह से जो यहाँ पे बताया गया है कि 50 सेंट बाय 2023 और 24 के बीच में $1.24 और 2027 तक $10 जाने की इसकी उम्मीद बताई जा रही है। तो ये सारा प्राइस एक्शन यहाँ पे इन सब चीजों की वजह से होगा, बिकॉज जितना ज्यादा ये यूटिलिटी में आता जाएगा उतनी ही ज्यादा इस कॉइन की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ यूएलएक्स बर्निंग। अगेन ये सारी चीजें डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर, जैसे जैसे मार्केट ग्रो करती जाएगी, जैसे यूएलएक्स की और ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो प्राइस एक्शन है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। इस टाइम पे गाइस बिकम ए वैलिडेटर। अगर कोई वैलिडेटर बनना चाहता है तो आपके पास में 10 लाख यूएलएक्स अगर हो जाते हैं तो आप एक वैलिडेटर बन जाते हो। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन जो होती है वो वैलिडेटर के ऊपर चलती है, और इसमें जिसके पास में भी 10 लाख यूएलएक्स होंगे वो एक वैलिडेटर बन जाएगा। कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर 2000 से ज्यादा वैलिडेटर हैं, हार्मोनी ब्लॉकचेन पे 800 से ज्यादा, फैंटम जो 2018 में लॉन्च हुआ था उस पे 66, पॉलीगॉन पे 100, एवलॉन्च पे 1200, सोलाना पे 1800, इतने वैलिडेटर अवेलेबल हैं जो जब से ये ब्लॉकचेन्स लॉन्च हुई हैं तब से ये बढ़ता जा रहे हैं ना। सो अल्ट्रॉन के ऊपर इस टाइम पे 10 वैलिडेटर्स हैं, जो जैसे जैसे ये अभी ब्लॉकचेन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोगों के पास में 10 लाख यूएलएक्स होते जाएंगे, ये सारे ही लोग जिनके पास में 10 लाख यूएलएक्स हो जाएंगे
वो वैलिडेटर बन सकते हैं। और जो वैलिडेटर्स होते हैं उनको जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जो फीस होती है उसका कुछ पार्ट इन वैलिडेटर्स को भी मिलता है। फैंटम का एक वैलिडेटर इस टाइम पे $15 मिलियन अर्न कर रहा है एक साल का। तो गाइस बहुत बड़ी चीज है वैलिडेटर बनना। अगर आपके पास में फंड्स हैं तो डेफिनेटली वैलिडेटर बनना इज लाइक ब्लेसिंग। सो अल्ट्रॉन का जो कोलैबोरेशन एनएफटी प्रोजेक्ट, फुटबॉल मैनेजर एंड ऑल, ये सारा मैंने आपको बताया। इवाना जो टैटू आर्टिस्ट हैं जिनकी 24 से ज्यादा चैरिटीज चल रही हैं यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 10 पब्लिश बुक हैं, 48 डिफरेंट नेशनल टेलीविजन के ऊपर इनकी इंटरव्यू आ चुकी है, 300 फीचर्ड मैगजीन में आ चुके हैं ये, 5 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब के ऊपर, 600 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और ये हैं अल्ट्रॉन की एम्बेसडर। ये एक सैंडबॉक्स एंड डिसेंट्रालैंड जो मेटावर्स है वो जब लॉन्च हुए थे 0.05 पे सैंड और माना कॉइन $0.03 पे, सैंड का प्राइस $8.47 गया और माना का 5.47। सो अल्ट्रॉन मेटावर्स जब लॉन्च होगा, यूएलएक्स का प्राइस जो 0.01 से स्टार्ट हुआ है गाइस, ये जो मेटावर्स है ये डिसेंट्रालैंड एंड सैंडबॉक्स से भी ज्यादा बढ़िया मेटावर्स आ रहा है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस कॉइन का जो प्राइस है वो कहां जा सकता है कंपेयर टू सैंडबॉक्स एंड माना कॉइन। तो ये रोड मैप है एंड अल्ट्रॉन की जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे खत्म होती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अभी हम बात करेंगे अल्ट्रॉन का जो वेबसाइट है ultron.foundation। प्लीज इस पे जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं। आप ultron.foundation पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जहां जहां जिस जिस मार्केटिंग जो न्यूज है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो अल्ट्रॉन के बारे में क्या लिख रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको जरूर रीड कीजिए। जैसे याहू न्यूज है, याहू न्यूज क्या लिख रहा है अल्ट्रॉन के बारे में। Altron Foundation launches first ever single native layer 1 coin ULX। सो ये याहू ने लिखा है अल्ट्रॉन के लिए। आप किसी भी डेली हेरल्ड के ऊपर आप जाते हो, अगर लिंक्स आर ओपनिंग द क्रिप्टो के ऊपर आप जाते हो तो वहां पे क्या बोल रहा है, अल्ट्रॉन फाउंडेशन पार्टनर्स विद डेवला GmbH टू क्रिएट द मोस्ट कंप्लीट मेटावर्स गेमिंग एक्सपीरियंस। सो काफी सारे आर्टिकल्स आपको अल्ट्रॉन के बारे में मिल जाएंगे, क्या क्या लिखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक रोबस्ट प्रूफ ऑफ स्टेक पावर हाउस है अल्ट्रॉन, जिसमें ABFT कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज किया गया है, जिसकी वजह से जितनी भी ट्रांजैक्शन है बहुत रिलायबल बन जाती है। ये ब्लॉकचेन बहुत रिलायबल बन जाती है। जो ट्रांजैक्शन है नियर टू इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे वीजा कार्ड के अंदर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होती है, और जो फीस है बहुत बहुत ज्यादा लो है यहाँ पे। ओके गाइस, इसके साथ साथ में अल्ट्रॉन के जो ब्रिजेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। ब्रिजेस, ये दुनिया की ऐसी पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन बन गई है जिसने अपने ब्रिजेस लॉन्च किए हैं। मतलब 5 ऐसी बड़ी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, अगर आपके पास में अल्ट्रॉन का USDT पड़ा है और उसको आपने बाइनेंस का USDT बनाना है, जस्ट विद 1 क्लिक आप उसको अल्ट्रॉन के USDT से बाइनेंस का USDT बना सकते हो। आपके पास में अगर अल्ट्रॉन का USDT पड़ा है, उसको आपने फैंटम का USDT बनाना है, आप वो भी कर सकते हो। आपके पास में इथेरियम का कोई टोकन पड़ा है, उसको आपने बाइनेंस का बनाना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये ब्रिजेस जो हैं बहुत बड़ी काम की चीज है और लोग इसको बहुत मजे से यूज कर रहे हैं गाइस। सो इनका जो इकोसिस्टम है उसके अगर एक्सप्लोरर पे आप जाते हो, जो ULX स्कैन, जैसे BSC स्कैन है वैसे ULX स्कैन है अल्ट्रॉन का। इस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन टोटल हुई हैं वो 18 मिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। 52,261 NFT सेल कर चुका है अल्ट्रॉन, और 15,65,719 ये ब्लॉक्स बना चुकी है अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन 1 जून 2022 के बाद। बहुत बड़ा जो माइलस्टोन्स है वो अचीव करते जा रहे हैं। इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी 153 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। जो भी आप चेक करना चाहते हो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं गाइस, ulxscan.com के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो हो रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। आप जो चाहें यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो आप देखिए 90 ULX की ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ जो प्राइस लगा है ट्रांजैक्शन फीस वो लगा है 0.00003 ULX। मतलब एक ULX की अगर कीमत 9 रुपए 10 रुपए है तो उसका 1 2 3 4 5 मतलब 10,000वां पार्ट जो है वो डिवाइड करके आप देखेंगे तो वो पैसों में इसका जो रेट है वो 1 पैसा 2 पैसा एक ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लग रहा है। ओके, अब क्योंकि ये ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन है तो इथेरियम के ऊपर जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जितनी भी कोडिंग हुई है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बिना कोई छेड़छाड़ किए सीधे इथेरियम ब्लॉकचेन से अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे लाए जा सकते हैं। और गाइस यहाँ पे एक कंपनी एक ट्रांजैक्शन का $2-3-5 जो लोग $2-3-5 ट्रांजैक्शन फीस दे रहे थे वो अब अल्ट्रॉन के ऊपर आने की वजह से 1 पैसा 2 पैसा वही ट्रांजैक्शन के लिए देंगे और जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो इथेरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड से कई गुना ज्यादा उनको मिल जाएगी। सो जो ये जो एक पार्ट है, जैसे जैसे डेवलपर्स को पता चलता जा रहा है वैसे वैसे वो अल्ट्रॉन के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही बहुत बहुत ज्यादा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं वो अल्ट्रॉन के ऊपर आती जाएंगी। सो इसके बाद में हम आ जाते हैं गाइस अल्ट्रॉन एक्सप्लोरर। मैंने आपको बता दिया अल्ट्रॉन स्वैप जो इनका खुद का स्वैप है उसके ऊपर इस टाइम पे $10 मिलियन वैल्यू लॉक्ड है। $10 मिलियन की वैल्यू लॉक हो चुकी है। $212 मिलियन का मार्केट कैप है इस कॉइन का। 4,02,000 का डेली 24 आवर का ट्रेड हुआ है इसमें। और ये आप सारा कुछ ultronswap.com के ऊपर आके चेक कर सकते हो। आपने कुछ ब्रिजिंग करनी है जो मैंने अभी बताया आपको अल्ट्रॉन से या इथेरियम से। सपोज आपने इथेरियम से करनी है, इथेरियम से अल्ट्रॉन में आपने कोई कॉइन जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन का अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का बनाना है, उसको आप यहाँ से क्लिक करें, जो भी आपके पास में वो कॉइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्ट्रॉन की ब्लॉकचेन के अंदर। तो बहुत ही मिनिमल फीस के साथ में ये ट्रांजैक्शन होती है। तो वाया वाया जाके पहले हम एक वॉलेट से सेल करते थे, दूसरी वॉलेट में आके उसको कन्वर्ट करते थे। सो वो वाया वाया जाने की बजाय एक ही जगह पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास में जो डेली के रिवॉर्ड आते हैं WULX के रूप में, आपके पास में डेली के रिवॉर्ड आते हैं। आपके पास जितने रिवॉर्ड आते हैं उनको आप एवरी डे USDT में कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहें तो अपने रिवॉर्ड्स को डेली विड्रॉ करो और आप उनको अपने USDT में या बिटकॉइन में जिस भी चीज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हैं। और जैसे आप कन्वर्ट करोगे ये आपके अपने वॉलेट के अंदर होगा, उसके बाद में दिस इज योर मनी। ओके, सो आप चाहें तो इसको कंपाउंड कर सकते हो अपने डेली रिवॉर्ड को, आप चाहें तो इसको एवरी डे विड्रॉ कर सकते हो। दैट्स ऑल अप टू यू। स्टेकिंग करना चाहते हो, फार्मिंग करना चाहते हो, आप अल्ट्रॉन की जो ultronswap.com है इसके ऊपर कर सकते हैं। सो दिस इज इट। इसके बाद में जो मैंने बात बताई थी आपको कि आप खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सी ब्लॉकचेन कितना काम कर रही है और कौन सी ब्लॉकचेन कितने नंबर के ऊपर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा DEFILLAMA.com, DeFiLllama.com। जब आप इसके ऊपर जाते हैं, ये वर्ल्ड का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर, मतलब जितना भी ये डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितना भी कुछ जितना भी डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड के अंदर एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन्स, प्लेटफॉर्म्स जितना भी वो काम कर रहे हैं, वो सारे का सारा डाटा, रियल टाइम डाटा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। सो अगर हम यहाँ पे डीफाई के अंदर जाते हैं, डीफाई में चेन्स के ऊपर जाते हैं, सो चेन्स में क्या आता है? चेन्स में आता है आपका पूरी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल कितनी है? 152 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पोल्का डॉट 149 नंबर पे है, कुसामा 150 नंबर पे, बिट टॉरेंट BTT जिसको बोलते हैं 142 नंबर पे, पॉलिस 136 पे। हम ऊपर चलते हैं, ICP 124 नंबर पे, इथेरियम क्लासिक 120 नंबर पे, टोमो चेन 118,
ये ऐसे नाम हैं जिनको लोग बहुत ही इज्जत से जिन ब्लॉकचेन को देखते हैं, और वो ब्लॉकचेन करीबन 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए उनको लॉन्च हुए। वी चेन 90 नंबर के ऊपर। ओके, अब हम देखते हैं अल्ट्रॉन का नंबर क्या आता है इसके अंदर। टोटल 152 ब्लॉकचेन में से अल्ट्रॉन का कितना नंबर है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्ट्रॉन 19 टॉप 20 की ब्लॉकचेन ऑलरेडी बन चुका है। 1 जून 2022 को लॉन्च हुआ। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 5 मंथ के अंदर अल्ट्रॉन 19वें नंबर के ऊपर आ चुका है गाइस। पूरे वर्ल्ड की 152 ब्लॉकचेन्स हैं और उसमें से टॉप 20 में 19वें नंबर पे अल्ट्रॉन पहुंच चुका है, विच इज वेरी वेरी बिग milestone for Ultron and for us as well. So EVM compatible blockchain इसको बोला जा रहा है, उसके बारे में भी डाटा ले लेते हैं। EVM blockchain, EVM compatible blockchain जो है वो 84 है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसमें से अल्ट्रॉन का जो नंबर आ रहा है वो इथेरियम नंबर 1 है, BSC नंबर 2, एवलांच नंबर 3, आर्बिट्रम 4, पॉलीगॉन 5, ऑप्टिमिज्म 6, क्रोनोस 7, फैंटम 8, क्लेटन 9 एंड गाइस 10 नंबर पे टॉप 10 ब्लॉकचेन में से 10वां नंबर अल्ट्रॉन का है। करीबन 5 मंथ के अंदर, 5 मंथ हुए हैं इसको लॉन्च हुए, और टॉप 10 के अंदर इसका ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन में नंबर आ चुका है गाइस, which is big things. I don't know आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, I don't know क्या आपका डिसीजन होगा। For me this is a game changer. अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में कितनी है, 180 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, और इसके अंदर जो नंबर 1 एक्सचेंज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वो है आपका यूनिस्वैप, नंबर 2 पैनकेक स्वैप। ओके, और जो अल्ट्रॉन का नंबर आता है इसके अंदर वो भी हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। ultronswap.com का, जो अल्ट्रॉन की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसका नंबर इस टाइम पे कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे। अल्ट्रॉन मुझे मिल ही नहीं रहा, गिव मी अ सेकेंड। Hmm. 84 नंबर। सो 84 नंबर के ऊपर ऑलरेडी अल्ट्रॉन स्वैप पहुंच चुका है गाइस। टोटल जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो 180 हैं। सो 180 में से 84, 4 अगस्त 2022 को ये अल्ट्रॉन स्वैप लॉन्च हुआ था, और करीबन 4 मंथ के अंदर 84 नंबर पे अपने से पुरानी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, साल 2-2, 3-3 साल पुरानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को पीछे छोड़ते हुए 50% एक्सचेंजेस ने पीछे छोड़ दी हैं, 50%, 60%, और 84 नंबर पे अल्ट्रॉन स्वैप पहुंच चुका है गाइस। बिग थिंग, दिस इज अ गेम चेंजर। अगर अभी नहीं समझ आता है आपको तो आई डोंट नो कब समझ आ सकता है। सो अल्ट्रॉन के बारे में जो प्रेजेंटेशन है मेरी गाइस वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब इसके बाद में हम इस प्रोडक्ट से पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो, अगर आपको समझ आया हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा प्रोडक्ट है क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो अपने आप में ही एक बेमिसाल जो प्रोजेक्ट बन चुका है, बिकॉज लॉन्च होते ही 4-5 महीने के अंदर ही इसने वर्ल्ड के ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन बन गया, इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बन चुका है ये प्रोजेक्ट कि आपके हाथ में आते ही ये तो ऐसा फास्ट मूविंग होना चाहिए, अपने आप ये ऑटो सेल होगा। और उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आज से 2, 2.5, 3 महीने पहले जिन लोगों के साथ में मैंने बात करी थी अल्ट्रॉन के बारे में,
उनको ऐसा लग रहा था यार कि ये भी सेम ही कोई प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है जो हमारे पास में आता रहता है। जैसे उनके पास में बहुत सारी पीडीएफ्स आती हैं और उस पीडीएफ के अंदर एक कॉपी किया हुआ कॉम्पेंसेशन प्लान होता है, साथ साथ में कॉपी किया हुआ रोड मैप होता है, जगह जगह से लेके उसके रोड मैप बना दिया जाता है। 5-10 हजार डॉलर लगा के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, एक टोकन तैयार कर दिया जाता है और उसको लोगों के पास में दे दिया जाता है। और लोग समझते हैं कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन आ गया, नेक्स्ट इथेरियम आ गया हमारे पास में, और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें होती हैं। और एंड क्या होता है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा। सो आज गाइस जो मैंने फैक्ट बताए हैं, अगर आप खुद चेक करेंगे कि आपके वो प्रोजेक्ट्स क्या यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, आपने ऐसा प्रोजेक्ट क्यों किया। और अगर ये चीजें आपको कुछ समझ में आती हैं कि यस दिस इज द समथिंग रियल जो आप ढूंढ रहे थे इतने सालों से इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, वो आपके सामने है, देन आई थिंक ये जो प्रेजेंटेशन आप देखने वाले हो वो आपकी पूरी लाइफ का गेम चेंज कर सकता है। So Mavi Global, एक disclaimer है यहाँ पे, the information provided in this presentation does not constitute as investment, financial advice, and should not be treated as such. The content in this presentation should also not be taken as an offer to buy, sell, or hold cryptocurrency. Trading activities and therefore compounding rewards are never guaranteed based on USDT value. Examples are derived from past performance and do not guarantee future results. Thank you. So मावी ग्लोबल एक एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी जो 100+ कंट्रीज में जिसका रीच हो चुका है अभी तक, 25 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं, 85,000 से ज्यादा मेंबर्स और $15 मिलियन से ज्यादा कमीशन पे कर चुके हैं अभी तक। मीट द मावी टीम, माइकल प्रेजेनिका सीईओ एंड डोमेन सीएसओ, जिनको हम मीटिंग्स पे मिलते रहते हैं। लेनर्ड ए एडवाइजर हैं जो डेवला कंपनी के फाउंडर हैं। लेनर्ड ए वो अल्ट्रॉन के एडवाइजर हैं। द फ्यूचर ऑफ डेफी, मावी ग्लोबल और अल्ट्रॉन का जो ये मेल बना है इसको फ्यूचर ऑफ डेफी बोला जा रहा है। पार्टनरशिप विद अल्ट्रॉन, मावी इज द फर्स्ट एंड ओनली एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी इन द हिस्ट्री दैट पार्टनर्ड अप विद लेयर 1 ब्लॉकचेन। गाइस एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो मावी ने लिया है वो है अल्ट्रॉन, जो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी इंडस्ट्री की हिस्ट्री के अंदर, जो हमारी नेटवर्किंग की हिस्ट्री है उसके अंदर मावी पहली ऐसी कंपनी बन गया है जिसका पार्टनरशिप लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में हुआ है। इससे पहले इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, फैंटम, हार्मोनी जैसी ब्लॉकचेन्स लॉन्च हुई जिनका चार्ट मैंने आपको पहले दिखाया। वो कभी मतलब किसी भी एफिलिएट कंपनी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो उसको अपने एफिलिएट मार्केटिंग के सिस्टम के थ्रू सेल कर सकें, बट मावी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसके जरिए हम लोग ब्लेस्ड हो गए हैं कि हम लेयर 1 ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं और उससे अपना जो फॉर्च्यून है वो क्रिएट कर रहे हैं। कॉम्पेंसेशन प्लान, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम हियर। सो इनकम स्ट्रीम्स के अंदर डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस, कैशबैक बोनस, मैचिंग बोनस, टॉप परफॉर्मर बोनस पूल, कैरियर बोनस, इसके साथ साथ में पैसिव के अंदर ग्लोबल बोनस पूल, होडल पूल, रीलोड बोनस, यूएलएक्स मैचिंग बोनस, ये बहुत सारे बोनसेस, इनकम स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे जो मावी के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। यूएसडीटी इन एंड आउट, आप यूएसडीटी से ही बाय करेंगे और कमीशंस आपके सारे यूएसडीटी में आएंगे, और जो आपके रिवॉर्ड्स आएंगे डेली के, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड, वो आपको यूएलएक्स कॉइन के रूप में आएंगे जो इंस्टेंटली आप विड्रॉ कर सकते हो। डायरेक्ट बोनस, जैसे ही आप किसी को ज्वाइन करवाते हो डायरेक्टली और वो एक स्टेकिंग हब एनएफटी बाय करता है तो आपको 10% का डायरेक्ट कमीशन मिलता है। 10% की बाइनरी है यहाँ पे। मैचिंग बोनस, जैसे ही आप पर्ल रैंक हिट करते हो तो आपका जो फर्स्ट जनरेशन के ऊपर आपने जिन लोगों को डायरेक्टली साइन अप किया है, डायरेक्ट लीडर्स हैं जो आपके, वो जितनी भी बाइनरी कमीशन अर्न कर रहे हैं उसका 10% कमीशन आपको स्टार्ट हो जाता है। 10% मैचिंग, जैसे किसी को $1000 की बाइनरी आज एक पर्सन को मिली तो आपको $100, 10% जो $1000 का है, वो एज ए मैचिंग बोनस मिल जाएगा। आपके पास में 10 लीडर हैं जो आपके डायरेक्ट हैं, आप पर्ल बनते ही उन सब की बाइनरी का 10% मैचिंग बोनस एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आप सफायर रैंक हिट करते हैं तो आपको सेकेंड जनरेशन के लोगों से भी बाइनरी का 10% मैचिंग शुरू हो जाता है। रूबी करने पे 3 जनरेशन, सो पर्ल, सफायर, रूबी, आप 3 जनरेशन तक के लोगों से 10-10% मैचिंग बोनस उनकी बाइनरी का एंजॉय करने लग जाते हैं। डायमंड जैसे ही आप हिट करते हैं तो 4th जनरेशन के लोगों
की बाइनरी का 10% भी आपको मैचिंग बोनस मिलना शुरू हो जाता है। ब्लू डायमंड जब आप करते हो तो गाइस आप 5th जनरेशन तक रीच आउट हो जाते हो। फिर 5वीं जनरेशन आपको पता ही नहीं है कौन कहाँ पे है लगा हुआ, और जितनी भी वो बाइनरी अर्न कर रहे हैं आपको उनकी बाइनरी का 10% मिलना शुरू हो जाता है। ब्लैक डायमंड करते ही 6th जनरेशन और क्राउन डायमंड करते ही 7th जनरेशन का भी आपको 10% मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि इसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। कैशबैक बोनस, आप जैसे ही ज्वाइन करते हो और एक पैकेज बाय करते हो, आप अगर 30 डेज के बीच में ज्वाइन करते ही 30 डेज के बीच में अगर आपने जो पैकेज बाय किया है उतना पैकेज या उससे बड़ा पैकेज ऐसे 5 लोगों से बाय करवा देते हैं डायरेक्टली, तो आपको कंपनी आपके पैकेज का 50% यूएसडीटी वापस कर देती है। और चूंकि आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया डायरेक्टली, तो आपको 10-10% करके 50% आ जाता है डायरेक्ट का बोनस। सो आपका जो पैकेज है वो 100% फ्री हो जाता है। इसके बाद में जो डेली के कमीशन आने हैं, जो डेली के रिवॉर्ड आने हैं आपको, वो आपको एज फ्री आते हैं गाइस। सो ये एक बड़ी अच्छी जो बोनस है जिसको बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद में ग्लोबल पूल बोनस, एक ग्लोबल पूल बोनस एज रॉयल्टी आप ले सकते हैं। एक बार आप एक रैंक हिट कर लेते हैं तो आपको वो रॉयल्टी, उस रैंक को हिट करने की रॉयल्टी आपको सारी उम्र आती रहेगी। सो आपने सैफायर रैंक सपोज हिट किया, तो सैफायर रैंक पे आपको कंपनी टर्नओवर का टोटल ग्लोबल मंथली सेल का 2.75% इन 4 पूल्स के अंदर बटना है। सपोज उस टाइम पे $5 लाख इन 4 पूल के अंदर बटने हैं, तो 1% उस 5 लाख का यहाँ पे बटेगा, बाकी यहाँ पे तीसरे पूल में, चौथे पूल में। सो आप सैफायर रैंक हिट करते हो, सैफायर रैंक पर टिकट सपोज वहां पे $150 आपको मिलना है, तो आप सैफायर रैंक का $150 क्लियर करेंगे, क्लेम करेंगे एज रॉयल्टी। रूबी बनते हैं तो आपको रूबी का भी रॉयल्टी मिलेगा, एमरल्ड बनते हो तो एमरल्ड का भी। अब आप सपोज डायमंड भी बन जाते हो तो पूल 1 के जो तीनों रैंक है उसका भी, और पूल 2 का जो डायमंड है उसका भी रॉयल्टी आपको मिलेगा। और ये रॉयल्टी आप हर मंथ क्लेम करते जाएंगे गाइस। ग्लोबल मंथली सेल, नो मैटर व्हाट किसने वो सेल किया था, आपको उसका एक पार्ट जो है वो एज रॉयल्टी मिलता ही रहेगा। इसके बाद में टॉप परफॉर्मर बोनस पूल आता है। ये वो बोनस पूल है जिसको जो लोग सबसे ज्यादा डायरेक्टली साइन अप करते हैं, लोगों को वॉल्यूम लाते हैं, ये उनके लिए है। रीलोड बोनस पूल, ये रीलोड बोनस क्या है? सपोज आपकी टीम के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों ने जो भी यूएसडीटी अर्न किया वो 2 पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक कैश अकाउंट, एक क्लब अकाउंट। जो कैश अकाउंट है उसको आप उसी टाइम पे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके विड्रॉल कर सकते हो। जो क्लब अकाउंट है, जो 25% उसमें गया, वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक है यूएलएक्स अकाउंट और दूसरा है क्लब अकाउंट। जो यूएलएक्स अकाउंट है 15%, वो कंपनी यूज करती है आपके अकाउंट से ऑटो बाय करने के लिए यूएलएक्स मार्केट से, एक्सचेंज से, और वो आपके अकाउंट में जाके स्टेक हो जाते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। क्लब अकाउंट वो है जब लोग 10%, जैसे ही $100 वहां पे उनके अकाउंट में हो गया, उससे स्टेकिंग हब एनएफटी खुद बाय करेंगे, और जैसे ही ये स्टेकिंग हब एनएफटी बाय होगी तो उस लीडर को मिल जाएंगे क्वाइंस, और उन क्वाइंस के ऊपर डेली का 0.2% डेली रिवॉर्ड शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ में क्योंकि आपके डाउनलाइन में ये सेल हुई थी, इसलिए आपको उसका बाइनरी कमीशन भी मिलेगा, और बाकी सारे जो बोनसेस एंड ऑल मिलेंगे। सिर्फ एक कमीशन इसका नहीं मिलता है, वो है डायरेक्ट का कमीशन। होडल पूल बोनस, आप अगर अपना जो पैकेज आपने बाय किया एनएफटी का, अगर उसको विड्रॉ नहीं करते हो डेली रिवॉर्ड को, और आप उसको कंपाउंडिंग पे लगा के रखते हो, तो कंपनी टर्नओवर का 1.8% इन 8 पूल्स के अंदर बढ़ता है। और जितनी आपकी एनएफटीज हैं और जितना एक एनएफटी के लिए वहां से आपके लिए एलोकेट होता है, उतनी एनएफटी का डॉलर आप एवरी मंथ वहां से क्लेम करते रहेंगे। सो गाइज, आप कंपाउंडिंग भी कर रहे हैं, आपको 0.2 के हिसाब से एक्स्ट्रा यूएलएक्स भी आते जा रहे हैं कंपाउंडिंग के ऊपर, और साथ ही साथ में आपको कंपनी टर्नओवर में से भी कुछ हिस्सा दे रही है आपने, क्योंकि उनको उनके कॉइंस को होल्ड करके रखा है। इसके साथ में यूएलएक्स मैचिंग बोनस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोनस इन मावी। अगर आपका पैकेज $5,000 या इससे बड़ा है खुद का पैकेज, तो आपकी 5 जनरेशन के अंदर जितने यूएलएक्स बाय हो रहे हैं उसका 0.5% कॉइन्स आपको मिलते जाएंगे, आपके बैक ऑफिस में ऐड होते जाएंगे, और इन कॉइन्स के ऊपर आपको डेली का 0.2% जो आना है
वो डेली का 0.2% रिवॉर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। सो गाइज, आपके अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा ULX बढ़ते जाएंगे अगर आपके अकाउंट में 5000 USDT या इससे ऊपर का पैकेज आपने खुद बाय किया है तो। इसके साथ साथ में आते हैं रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, चेरी ऑन टॉप, जिसका क्वालिफिकेशन रूल है 40-40-20। तीन आपके डायरेक्ट टीम से सिस्टम अपने आप 40-40-20 रूल के मुताबिक ये पूरा वॉल्यूम काउंट करता है। मिनिमम 10% सेल चाहिए आपकी पावर लेग के अंदर। सिल्वर रैंक से यहाँ पे रैंक स्टार्ट होते हैं। सिल्वर रैंक $1000 का, अगर आप जो वॉल्यूम पॉइंट है, एक सेकेंड प्लीज। सॉरी गाइस, एक कॉल थी इंपॉर्टेंट। सिल्वर रैंक से यहाँ पे रैंक स्टार्ट होते हैं। आप अगर $1000 का वॉल्यूम पॉइंट मैच कर देते हैं तो आपको सिल्वर रैंक मिलता है, जिसकी जो वीकली कैपिंग है बाइनरी की वो होती है $5000 पर वीक। अगर आप गोल्ड रैंक हिट करते हो तो $5000 पर वीक की आपकी वीकली कैपिंग रहती है। पर्ल रैंक पे भी $5000 पर वीक। और इसके बाद में जब आप सफायर रैंक हिट करते हो तो आपको मिलता है कंपनी की तरफ से $500 का कैश रिवॉर्ड और $8000 की आपकी वीकली कैपिंग होती है। रूबी हिट करते हो तो $1000 का कैश रिवॉर्ड और $10000 का वीकली कैपिंग। एमरल्ड पे $12000 वीकली कैपिंग, $1500 का कैश रिवॉर्ड। डायमंड जब आप करते हैं तो $3000 का कैश रिवॉर्ड और $15000 का वीकली कैपिंग। ब्लू डायमंड जब आप करते हैं तो $10000 का कैश रिवॉर्ड और $20000 की वीकली कैपिंग आपकी हो जाती है। ग्रीन डायमंड करते ही $15000 कैश रिवॉर्ड मिलता है और $30000 की वीकली कैपिंग। डबल क्राउन जब आप करते हैं तो $1.5 लाख का कैश रिवॉर्ड आपको मिलता है और $75000 की वीकली कैपिंग आपकी हो जाती है बाइनरी की। एम्बेसडर जब आप बनते हैं तो $4.5 लाख का कैश रिवॉर्ड और $1.5 लाख वीकली कैप। रॉयल एम्बेसडर बनते ही $7.5 लाख का कैश रिवॉर्ड और $2.5 लाख का वीकली कैपिंग। द गोट जब आप बनते हो तो लग्जरी विला इन दुबई और बाली ले सकते हैं, या $15 लाख आप कैश रिवॉर्ड ले सकते हो, या फिर और जो आपकी बाइनरी की लिमिट है वीकली वो है $5 लाख पर वीक। सो गाइस, बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन प्लान है। जितने बड़े आपके ड्रीम्स हैं वो यहाँ से सारे के सारे पूरे हो सकते हैं। इस टाइम पे कंपनी की प्रमोशन चल रही है जो 31/12/2022 को खत्म हो जाएगी। 4 फरवरी 2023 को दुबई ग्रैंड ओपनिंग इवेंट है, जिसमें आप 4 नाइट्स का लग्जरी होटल, फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, योट पार्टी एंड ऑल। 31 दिसंबर तक आपने इसको क्लियर करना है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। पर्सनल सेल $2500 से लेके $50000 तक, डायरेक्ट टीम वॉल्यूम $5000 से लेके $1 लाख और वीकर लैग वॉल्यूम $5000 से लेके $1 लाख तक का। ये क्वालिफिकेशन है इसकी। के साथ में ही मावी का जो कॉम्पेंसेशन प्लान है, इस प्रोजेक्ट से पैसा कैसे कमाएं, वो खत्म होता है गाइस। लेट मी स्टॉप शेयर।